हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आप अगर नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन में हैं तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपकी भी चेक करेंगे, यू वर्सेस देम होने वाला है ये रीडिंग। एज आपको पता है कि आज फुल मून है एंड फुल मून में जो है बिग शिफ्ट्स आते हैं हमारे एनर्जी में। और वैसे भी कल 8 पोर्टल था, लायंस गेट पोर्टल, सबसे बड़ा पोर्टल, सबसे मतलब एनर्जेटिक पोर्टल जो होता है। ये पोर्टल खुलता है तो बहुत कुछ होता है। मैंने रीडिंग भी डाला था, आपने नहीं देखा है तो अभी भी देख लो जाके कि क्या चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। ओके, सो पोर्टल भी खुला है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। और ऊपर से आज ही फुल मून भी है तो यू कैन एक्सपेक्ट सो मेनी चेंजेस इन योर पर्सन। ओके, तो स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन में है, आपके लिए मैं ये रीडिंग आज कर रही हूँ। और आपकी भी रीडिंग चेक करूँ, आपकी भी एनर्जी चेक करूंगी। सो यस, स्टे ट्यून एंड यस गाइस, रीडिंग जो है जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना रेजोनेट हो आपसे उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ओके, एंड यस, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, ये रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। ओके, सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम लोग आपकी एनर्जी चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो। ओके, तो आप देखिए आपकी एनर्जी मैच कर रही है या नहीं रीडिंग से। अगर कर रही है तो आप आगे की भी रीडिंग देखिए। अगर नहीं कर रही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरी रीडिंग नहीं है, सो यू कैन स्टॉप। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट। तो आप सबसे पहले शांत बैठ जाइए एक जगह पे, या जो भी कर रहे हैं आप शांत हो जाइए, बिल्कुल अपने दिमाग को शांत कर लीजिए और पूरा ध्यान जो है रीडिंग पे लगाइए। दिमाग में और भी कुछ ख्याल आ रहे हैं तो उनको हटा दीजिए फिलहाल। ओके, एंड जस्ट फोकस ऑन दिस रीडिंग और अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए आप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डीप ब्रीथिंग करना है आपको। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है आपको कुछ हेल्थ इशू अभी हो रहा है, स्लाइट सा, नॉट कोई मेजर सा, स्लाइट सा कुछ हो सकता है। लाइक फैटिग का इशू हो रहा हो या फिर कोल्ड एंड कॉफ, मुझे भी हुआ है वैसे तो। ओके, मैंने बोला जैसे ही ये कार्ड आउट हुआ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हाँ, या तो आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं इसलिए आपको यस नींद नहीं आ रही, तो दैट्स व्हाई फैटिग का इशू हो रहा है, आपको स्लीपलेसनेस हो रहा है। इट्स लाइक आपकी बॉडी तो कह रही है कि हाँ मुझे रेस्ट करना है, मुझे रेस्ट चाहिए, आप सोना भी चाहते हो, बट दिमाग जो है वो आपका एक ही तरफ भाग रहा है, सुकून नहीं मिल रहा आपको। दैट्स व्हाई आप सो नहीं पा रहे हो, चाह के भी रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। ओके, ओके, तो ऐसा है तो कमेंट में लिखिएगा। ओके, ओके, 8 of Wands, you are getting very restless, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हो सकता है बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हो कि पता नहीं मैसेज आएगा या नहीं आया या नहीं, या फिर कभी भी फ़ोन बज रहा है या मैसेज आ रहा है कुछ, तो आपको लग रहा है शायद इसी पर्सन का मैसेज है। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और लेते हैं आपकी एनर्जी के लिए, चेक करने के लिए, आपकी एनर्जी चेक करने के लिए एक और रीडिंग, एक और कार्ड लेते हैं एंड देन गाइज मैं थोड़ा इधर उधर बोल देती हूँ, सो डोंट माइंड, आई हैव दिस इशू सिंस
चाइल्डहुड एक्चुअली। ओके, 9 of Wands। ओके ओके ओके, वेट। बॉटम ऑफ द डेक इज द फूल। एक्चुअली ये रिवर्स में आया था, सो आई विल रीड इट इन रिवर्स ओनली, ठीक है। वैसे तो मैं रिवर्स कार्ड लेती नहीं हूँ, बट मुझे आज लग रहा है कि ये रिवर्स में आया है तो रिवर्स में पढ़ना ही सही होगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप, जो मैंने बोला, आप बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो, आपको चैन नहीं मिल रहा है, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, आप जो है इवन आपको बिट्रेड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे बिट्रे किया गया, मुझे धोखा दिया गया, मुझे धोखे में रखा गया। हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो या बिट्रे किया हो, आपने एक्सपेक्ट किया था कुछ और, इन्होंने कुछ और कर दिया। कमिटमेंट चाहिए था आपको, बट इन्होंने जो है आपको छोड़ दिया, डिटैच कर दिया खुद से। तो जो भी है, आप सब कुछ सोच रहे हो एक साथ ही, और आप ना सो नहीं पा रहे हो, आपको चैन नहीं मिल रहा, आपको सुकून नहीं मिल रहा है। कुछ भी कर रहे हो, आपका ध्यान खाली आपके पर्सन की तरफ ही जा रहा है कि वो क्या कर रहा होगा या वो क्या कर रही होगी, क्या मेरे बारे में सोच रहा होगा, सोच रही होगी, क्या उनको रियलाइजेशन होगा कि मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ऐसे ट्रीट किया। ओके, एंड सेकंड चीज जो मैंने आपको बोली कि आप कंटिन्यूअसली, हो सकता है, अपना फोन चेक कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूअसली जाके उनको स्टॉक कर रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, कुछ अपडेट आ रहा है या नहीं उनका, ठीक है। तो इवन जब भी फोन आ रहा है या किसी का, आपको लग रहा है कि उनका आया क्या कॉल, इवन आपके दिमाग में ये भी चल रहा है, हो सकता है अभी, कि आप इनको जाके कॉल कर दो खुद से या फिर मैसेज कर दो, ठीक है। इम्पल्सिवली कोई स्टेप लेने का हो सकता है, आप सोच सकते हो, इवन कर भी सकते हो, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अंदर से ना इम्पल्सिव अभी हो रहे हो। ओके, आपको जो है स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन से, ठीक है। आपको इस पर्सन से चाहिए कि ये आपको कमिटमेंट दे, जो वादा इन्होंने किया था या नहीं किया था, तो ये आपको वो पूरा करे उस चीज को, वो कमिटमेंट देना, मतलब दे, आपको आए आपके तरफ। आपको दिख रहा है कि ये बहुत स्लो है, इनकी एनर्जी बहुत स्लो है, ये अभी आपको इवन पता भी होगा कि शायद ये पर्सन जो है अभी नहीं आ सकता, ठीक है। अभी ये गार्ड अप करके रखा है इन्होंने खुद को, बट स्टिल जो है आप इम्पल्सिव हो रहे हो, आप जो है बहुत बेचैन हो रहे हो कि नहीं, कब आएगा, मुझे ये पर्सन चाहिए मेरे लाइफ में। एंड आई थिंक आप इनको जो है ना, आप अपना आइडियल पार्टनर मानते हो, आप इनको अपना लॉन्ग टर्म पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस मान चुके हो, ठीक है। आपने सोच ही लिया दिमाग में कि मुझे यही पर्सन चाहिए, ये नहीं होगा तो कोई नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपने दिमाग में सोच लिया है, ये चल रहा है आपके माइंड में, तो आपको यही चाहिए। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको प्रपोज किया होगा और किसी ने भी, बट आप जो है नहीं, देख भी नहीं रहे हो उधर, सोच भी नहीं रहे हो उधर का, क्योंकि आपको बस इसी पर्सन से वो प्यार भरा कप जो है वो चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए बेसिकली। आपको इनसे स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। आप एक बार ये भी सोच रहे हो कि क्या मैं जाऊँ, कॉल करूँ, मैसेज करूँ, देन आप नेक्स्ट मोमेंट पे सोच रहे हो कि नहीं, अगर मैं अभी जाती हूँ या जाता हूँ, कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, तो हो सकता है कि वैसा कुछ रिस्पॉन्स ना आए, उल्टा फिर से वो सारी चीजें रिपीट पे हो जाए जैसे पहले किया गया था। हो सकता है फिर से आपको बुरे तरीके से ट्रीट कर दिया जाए, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट मिले। आपने कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया, देख के भी कॉल बैक नहीं किया, आपने मैसेज किया, उन्होंने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, इवन सीन करके छोड़ दिया, या फिर सीन भी नहीं किया, ऐसा हो सकता है। तो आप ये सब सोच रहे हो, तो आप अपने आप को ना थोड़ा गार्ड अप भी कर रहे हो, आप थोड़ा सा अपने हार्ट को डिफेंड भी कर रहे हो, बचा के प्रोटेक्ट करके रखने की एक वॉल क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहे हो। सी ये कैसे खड़ा है, ये पकड़ के खड़ा है, ये वाला वैन, और देख रहा है इसको कि ये मुझे टच ना करे आके, ठीक है। तो द थिंग इज कि आप जो है पकड़ के खड़े हो अपने हार्ट को, अपने दिल को जो है ना आपने पकड़े रखा है कि नहीं, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, ये मुझे फिर से हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा आप मिक्स्ड इमोशन में हो अभी। एंड यहाँ पे फूल जो था ये रिवर्स में आया था, मैंने रिवर्स में इसलिए इसको लिया है, मतलब रीड कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप जो है कोई केयरलेस स्टेप नहीं लेना चाह रही है, ठीक है, या लेना नहीं चाह रहे हैं आप।
बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हो अभी चीज़ों को। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाह रहे कि मैं कोई ऐसा स्टेप ले लूँ बिना सोचे समझे, एकदम केयरलेस होके कि, और लीप ऑफ फेथ के साथ मैंने ले लिया कोई कि हाँ चलो ठीक है कर देते हैं आंख बंद करके, और ये पर्सन जो है आके मेरे इमोशंस के साथ खेल जाए, मुझे वैसे ही ट्रीटमेंट दे फिर से। तो द थिंग इज, आप गार्ड भी करके रख रहे हो खुद को, बट फिर बेचैन भी हो रहे हो। आपको कमिटमेंट भी इनसे चाहिए, आपको ये भी चाहिए कि यही पर्सन आए बात करे आपसे, बट देन आप सोच रहे हो कि कब तक आएंगे, या मैं जाऊंगी तो फिर से वो सब होगा। तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो आप, सब कुछ बहुत एक साथ चल रहा है आपके लाइफ में, ओवरवेलमिंग सिचुएशन है अभी। ओके, तो ये एनर्जी है आपकी। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो ही आप आगे की रीडिंग देखिएगा। ओके, यस। और मैं कुछ राशि अभी बता देती हूँ जो आपकी हो सकती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो आप अर्थ साइन हो सकते हो, वाटर साइन नहीं, फायर साइन हो सकते हो, एंड एयर साइन हो सकते हो। ठीक है, यस। तो ये थी आपकी एनर्जी कि आप अभी क्या फील कर रहे हो, या कुछ टाइम मतलब आज ही सुबह से क्या फील कर रहे होगे, एज फुल मून है ऑब्वियसली। तो अब जो है नेक्स्ट देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, एज आप तो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहे हो कि ये सेपरेशन कब एंड होगा, कभी आएंगे, कब नो कॉन्टैक्ट खत्म करेंगे, बात करेंगे आपसे, कमिटमेंट देंगे आपको, बट वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, सो नाउ लेट्स चेक कि जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। ओके, क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं, या सोच भी रहे हैं कुछ या नहीं। ओके, तो आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लीजिए। ठीक है, एंड देन क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट देम ओनली। आपको कुछ और नहीं सोचना है, आपको बस उनके बारे में सोचना है, आपको बस उनके ऊपर अपना फोकस बना के रखना है, ताकि उनकी एनर्जी जो है ना करेक्ट पिक हो सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और शांत कर लीजिए अपने माइंड को। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना फोकस बना के रखिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। Five of Pentacles, oh, Nine of Cups, great। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूंगी, देन मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं देखनी तो आप रीडिंग देख सकते हो स्किप करके। मून, ये भी कुछ कम नहीं है वैसे। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे आया है फाइव ऑफ कप्स। एक कार्ड और निकालते हैं। लवर्स, बट आई कांट शो यू, so I have to hide it. Okay, and bottom of the deck is King of Swords. Okay,
जिनके साथ आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं, आपके पर्सन वो क्या सोच रहे हैं अभी, करंट एनर्जी क्या है, क्या शिफ्ट्स आए हैं। सबसे पहले तो मैं राशियां बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे ऑल साइंस प्रेजेंट है। ओके, यस। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये या तो पब्लिक आई में हो सकते हैं, या तो कोई फेमस पर्सनालिटी है, या तो हो सकता है कि ऑनलाइन कुछ करते हैं, ऑनलाइन कुछ बिजनेस है इनका, इन्फ्लुएंसर है, जो भी है। बट हो सकता है लोगों की नज़र है इनके ऊपर, लोग इनको देखते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर ऑनलाइन कुछ नहीं करते तो ऐसा हो सकता है कि कुछ करना चाहते हैं, नया नया कुछ शुरू किया हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये जो है ना कंटिन्यूअसली आप पे नज़र रखे हुए हैं, जैसे आप इनको स्टॉक कर रहे हो, ये भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ये आपको देख रहे हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया से ही देख रहे हैं। अगर खुद नज़र नहीं रखे हुए हैं ये, तो अपने किसी फ्रेंड के थ्रू करवा रहे हैं। इनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है मुझे, इनकी जान पहचान मुझे अच्छी खासी दिख रही है। ये कोई पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकता है। अगर ये इन्फ्लुएंसर वगैरह नहीं भी है, पब्लिक आई में नहीं भी है, फिर भी जिस भी फील्ड में है ये, वहाँ पे इनका अच्छा खासा पहचान है, वहाँ पे लोग इनको जानते हैं, वहाँ इनका जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी फैला हुआ है, बहुत लोग इनको जानते हैं। आप इनके फ़ोन को अगर खोलोगे तो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो बहुत लंबी मिलेगी। ओके, और मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो पावरफुल ही होंगे जो इनके काम में आ सके जब इनको ज़रूरत हो। ओके, सो यस, अगर ये खुद नज़र नहीं रख रहे हैं तो ये आपके ऊपर नज़र रखवा रहे हैं, ठीक है। नज़र रखवा रहे हैं, नज़र क्यों रखवा रहे हैं आपके ऊपर? क्योंकि इनको जो है ना, इनको लग रहा है कि आप कुछ हाइड कर रहे हो इनसे, ठीक है। इनको लग रहा है आप कुछ हाइड कर रहे हो, आप छुपा रहे हो, आप पूरे तरीके से अपनी जो भी फीलिंग्स है उसको नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। इनको डाउट हो रहा है कि आप फील क्या कर रहे हो। इनको कभी कभी आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्ट्रांग फील हो रही है। जैसे कि मैंने बोला, आपकी जो एनर्जी है वो क्या थी कि आप बहुत मिक्स्ड इमोशंस है आपके अंदर। तो आप एक बार सोच रहे हो कि करना है कॉल मैसेज, देन आप सोच रहे हो नहीं करना है। तो वो एनर्जी इनको भी फील हो रही है, ठीक है। इनको भी फील हो रहा है कि आप कुछ सोच रहे हो एक बार कि ये मुझे करना है, एंड देन जो है आप खींच ले रहे हो, पुल कर ले रहे हो अपनी एनर्जी को। तो एक बार इनको लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत पास है इनके, एंड देन लग रहा है कि नहीं, आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, आप दूर चले गए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, हम लोग एनर्जेटिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो यस, ये आपको अभी बहुत मिस्ट्री के जैसे देख रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। और ये जो है, ये भी अपना जो साइड है, दिल में क्या चल रहा है इनके, ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर इनको भी पॉजिटिवनेस एक काइंड ऑफ फील हो रहा है, एक मिस्ट्री फील हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है कि आप पता नहीं सोच भी रहे हो इनके बारे में, या फिर आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे। ये चल रहा है इनके दिमाग में, है इनके अंदर भी, बट ये शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ इमोशनली ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन है। ये अपने इमोशंस को इजीली नहीं दिखाते, आप इनके इमोशंस को इजीली रीड नहीं कर सकते। आप हो सकता है ऐसे इंसान हो, आप मतलब जो मेरे व्यूअर्स है, आप ऐसे इंसान हो सकते हो कि आप इमोशनल होते भी हो और आप दिखा भी देते हो, या दिख जाता है, आप उसको हाइड नहीं कर पाते इजीली। बट ये ऐसे नहीं है। ये ऐसे पर्सन है ना जो अपने इमोशंस को बहुत इजीली कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि ये इमोशनली बहुत स्ट्रांग पर्सन है, ठीक है। हो सकता है काम वाम में बिजी कर लिया खुद को, ठीक है, नहीं, हाँ चल रहा है बैक ऑफ द माइंड में, क्या कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, बट पता है कि कैसे मुझे इस चीज को कंट्रोल करके रखना है। ओके, सेकेंड थिंग इज, ये आपको मिस कर रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ अभी आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपकी याद आ रही है, बात करना चाहते हैं आपसे, बट द थिंग इज समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शो करे, क्या बात करे जाके, ठीक है, क्या बोले, क्या बोलने से जो है सही रहेगा। ये कुछ इस तरीके से कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे इनकी इमेज जो है वो डाउन ना दिखे। इनको अपनी इमेज की बहुत परवाह है,
मतलब बहुत ही ज्यादा इमेज कॉन्शियस टाइप के पर्सन है ये। इट्स लाइक कि मेरा पावर दिखना चाहिए। इट्स नॉट, मतलब ऐसा ना लगे कि मैं झुक रहा हूँ या झुक रही हूँ। ठीक है, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ ठीक है मैं बात तो कर लूँ एक बार को, उसमें भी हिचकिचा तो बहुत रहे हैं, ठीक है, बट इनको है कि मैं क्या बात करूँ, और मैं अगर सामने से बात करूँ तो मैं ऐसा तो नहीं लगूंगा या ऐसा तो नहीं लगूंगी कि मैं अपने सेल्फ वर्थ को कम कर रहा हूँ या मेरे ईगो को लग रही है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ है इनके साथ। तो चाहते तो हैं बट कर नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको ये विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये इनको, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। ठीक है, आपके सिवा जो है इनको कोई उस तरीके से प्यार नहीं कर सकता, कोई उस तरीके से समझ नहीं सकता जिस तरीके से आप इनको ट्रीट करते हो सकता है आप इनको बहुत पैम्पर करते हो, आप इनकी बातें मानते हो, या इनके बिना बोले ही आप वो चीजें कर देते थे। ठीक है, तो इसलिए ये आपको विश फुलफिलमेंट की जैसे देख रहे हैं। अगर सपोज इन्होंने आपको बिट्रे भी किया था, चीट भी किया था, फिर भी इनको पता चल चुका है, पता है कि आपके जैसा कोई भी इनको प्यार नहीं कर सकता। ओके, वो ये उन्हीं के लिए है जिनके पार्टनर ने उन पे चीट किया था। मतलब अगर आपको पता है, आपको कंफर्म है, तो उनकी बात कर रही हो, बट ऐसा कुछ नहीं था, तो फिर भी आपको विजुअल फुलफिलमेंट की जैसे ही देख रहे हैं। ये चाहते हैं आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना, एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, बट इनको चाहिए कि ये शुरू ना करे वो चीज, आप शुरू करो। मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपके दिल में, वो आप बोलो, फिर ये बोलेंगे। ठीक है, बट अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर इमोशनल होके बोलेंगे। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्टेबल है, और इवन जो भी बोलते हैं बहुत कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बोलते होंगे। तो इसीलिए देख के भी लगता हो कि ये तो बहुत ही ज्यादा रूड टाइप का पर्सन है, बहुत ही रिजर्व्ड टाइप का पर्सन है। रिजर्व नहीं भी है तो रूड टाइप का है, बहुत ही मतलब वो होता है ना कि एक मिठास होती है बोली में, वो नहीं है। एकदम कट टू कट ऐसे बात कर देगा कि पता नहीं लग जाएगा कि ये क्या झगड़ रहे हैं या फिर ये क्या गुस्से में है। ठीक है, तो इनकी बेसिकली पर्सनैलिटी ही ये है। ठीक है, दे आर बिल्ट लाइक दिस कि है ये ऐसे, बहुत कोल्ड वाइब है इनकी। ठीक है, ये इतना जो है लवी डवी नहीं हो पाते, इतना मतलब सॉफ्टनेस नहीं ला पाते अपने अंदर। हाँ, दिल में आता है इनके, सॉफ्टनेस जो है दिल से है इनको, बट दिखाना जब चाहो तो नहीं दिखा सकते। ये है ही नहीं इनकी पर्सनैलिटी में। इनको लगता है कि अगर ये अपनी सॉफ्टनेस दिखाएंगे तो ये वीक दिखेंगे, या फिर इनकी इमेज जो है वो डाउन दिखेगी। इनको है कि इनको दिखाना है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मतलब बहुत एटीट्यूड है मेरे अंदर, आई एम मैस्कुलाइन, एकदम पर्सनैलिटी है मेरी, ऐसा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, सिग्मा मेल या फीमेल ऐसा टाइप का इनको दिखाना है। दिखाना क्या है, दे आर बिल्ट लाइक दिस। इनको प्रॉब्लम होती है अपने इमोशंस को फुल्ली मतलब दिखाने से, एक्सप्लेन करना नहीं चाहते ये अपनी फीलिंग्स को। तो हाँ, ये सोच रहे हैं कि करेंगे, लेकिन अगर आप सामने से आके बात करो, आप इनको सब कुछ सामने से बोलो तो, बट आई विल सजेस्ट यू डोंट डू इट, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इनको तो वो मिल ही गया ना, वो फ्री पास की ठीक है ये तो आ ही जाएगी, ये तो मेरे से अब बात कर ही लगी। द थिंग इज, आपकी जो एनर्जी मैंने रीड की, आप एग्जैक्टली उसी एनर्जी में हो कि आप इम्पल्सिवली किसी भी मोमेंट पे चले जाओगे इनके पास, आप बात कर लोगे इनसे। ठीक है, माना इनको अपनी इमेज डाउन नहीं करनी, नहीं दिखाना, बट डजंट मीन आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर पास्ट में इन्होंने किया था, जो भी आप दोनों के बीच में आज सिचुएशन है, अगर इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया था, अगर इन्होंने आपको चीट किया था, इन्होंने आपको उल्टा सीधा बोला था, गलत ट्रीट किया था, तो इनको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ईगो की बात है ही नहीं। इट्स लाइक सेल्फ रेस्पेक्ट। आपकी भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है ना। ठीक है, मान लिया इनको अगर अपनी गलती का रियलाइजेशन है भी, बट उसको मतलब एक्सप्रेस भी तो करना होगा, उसको बोलना भी तो होगा, एक्सेप्ट तो करो। खुद में एक्सेप्ट करने से क्या होता है, सामने वाले के सामने जाके तो एक्सेप्ट करो। ये तो फॉर ग्रांटेड लेना हुआ ना, तो आपकी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप थोड़ा सा कंट्रोल करो खुद के इमोशंस को, हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करो, ताकि आप जो है ज्यादा ध्यान आपका इनके तरफ ना जाए, और अपनी एनर्जी जो है ना इनको देना बंद करो। इतनी थोड़ी
खींचो अपनी एनर्जी को, पुल करो थोड़ा एनर्जी को, तब जाके ये और बेचैन होंगे, जैसे कि ये हो रहे हैं। और जब ये बेचैन होंगे ना इतने, तो ये खुद ब खुद मजबूर हो जाएंगे आपके टूवर्ड्स आने के लिए, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ इनको है आपके लिए फीलिंग्स, और बहुत ज्यादा है। ओके, ये आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, हाई चांसेस है फॉर सम ऑफ यू आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ऑब्वियसली ये जो मोमेंट अभी जो फेज चल रहा है, ये रनर और चेजर का फेज चल रहा है, वेयर दिस पर्सन इज रनर एंड यू आर चेजर। तो अगर आप चेजर हो और ये रनर है तो आपको रुक जाना है, आपको अपनी एनर्जी खींच लेनी है। दैट मीन्स यू आर डिवाइन फेमिनाइन एंड दे आर डिवाइन मैस्कुलाइन। जब डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी खींच लेती है, जब वो सरेंडर कर देती है, ठीक है, तब जाके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, उसको अंदर से वो समझ आता है कि नहीं ये क्या हुआ, ये तो एनर्जी पूरी खींच ली, अब तो मुझे जाना होगा उधर। समझ में आ रहा है आपको? सो अपनी एनर्जी खींचो, सरेंडर करो, अपने इनर वर्क पे फोकस करो, तब देखना ही आएंगे आपके पास। ऐसे ही होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आर नॉट इजी, ये ट्रिगर करते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, जहां से ये आपसे चीजें सीख रहे हैं, आप भी इनसे चीजें सीख रहे हो। ये आपको सिखा रहा है कैसे अपने सेल्फ वर्थ में रहना है, आप इनको सिखा रहे हो कि कैसे अपने ईगो को डाउन करना है। ओके, सो यू हैव टू डू इट इफ यू आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन। समझ में आ रहा है? और अगर नहीं भी हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, सपोज नहीं भी हो, फिर भी आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। जो भी इन्होंने किया है आपके साथ, चलो मान भी लिया कितनी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास फ्री लाइसेंस है कि जब चाहे ये सोच के बैठ जाए कि आप आओगे, आप मनाओगे, आप बात करोगे। ऐसा तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। यस, तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं इनके थोड़े चैनल्ड मैसेजेस कि ये आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, इस वक्त लेट्स सी। गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। आई डोंट नो, मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ तभी कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है, बट आई कांट स्टॉप इट इन द मिडल एज मुझे चैनल हो रहे हैं मैसेजेस। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। सी, मैंने एग्जैक्ट यही चीज बोली थी आपको, एग्जैक्ट यही चीज बोली थी मैंने आपको। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ठीक है, क्या शुरुआत कहाँ से करूँ, क्या बोलना है मुझे, और वो क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इनको कुछ कंडीशन है इनकी अपनी कि मुझे इस कंडीशन में बात करनी है, तो उस कंडीशन में शुरुआत कहाँ से करेंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा है इनको। एज ऑब्वियसली गलती इनकी रही है तो माफी तो मांगनी होगी ना, और उस चीज से ये कतरा रहे हैं। एज आई सेड, हो सकता है कोई फेमस पर्सन हो, कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जो इन्फ्लुएंशियल है बहुत। ओके, इज इट ओवर? ओके, तो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या सब कुछ खत्म हो गया है। ओके, पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। ऐसा कंफ्यूज हो रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है। एक बार करके आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फील हो रही है एंड देन नेक्स्ट मोमेंट पे कुछ भी नहीं। तो आपको वही कुछ भी नहीं रखना है। कुछ भी नहीं मतलब वैक्यूम रखिए। ऐसा भी नहीं कि हाँ नहीं दे रहे हैं फिर भी सोचे जा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, नहीं, कुछ भी नहीं देना है आपको। आप पुल कर लो अपनी एनर्जी, बिल्कुल भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी मत दो। वैक्यूम, अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। ओके, आई नो इट्स नॉट इजी बट यू हैव टू डू इट, स्पेशली इफ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आई वॉन्ट आउट। ओके, तो चल भी रहा है दिमाग में कि मुझे नहीं चाहिए ये कनेक्शन, मुझे निकलना है। मैंने बोला ना कि ये जो है बहुत ही ज्यादा अभी मिक्स्ड फीलिंग्स में है। सी, आप खुद ही देखो यहाँ पे, आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करना है। इज इट ओवर? पूछ भी रहे हैं कि क्या ये खत्म हो चुका है सब कुछ, देन बोल रहे हैं आई वॉन्ट आउट। तो मुझे क्या है, मुझे इन सब से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे ये चाहते तो हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा जो है ना ओवर एनालाइज कर रहे हैं चीजों को।
ये बहुत ओवर एनालिटिकल टाइप के पर्सन है कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसा करूंगा तो क्या होगा, बहुत सोच समझ के चीजें करते हैं। स्पेशली अपने इमेज का सोच के करते हैं कि मेरी इमेज को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स? ओके, तो पूछ रहे हैं कि क्या आप इनको छोड़ दोगे बाकियों के जैसे? ओके, तो अगर सपोज ये आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में गए थे, ठीक है, तो हो सकता है कि वहां से उनको वही ट्रीटमेंट मिला हो, वैसे ही छोड़ दिया गया हो जैसे इन्होंने आपके साथ किया। तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे मुझे वहां पे ऐसे छोड़ दिया गया, तो क्या आप भी मुझे ऐसे छोड़ दोगे या आप मुझे समझने की कोशिश करोगे? ओके, व्हाट डू यू सी इन मी? तो पूछ रहे हैं कि आप इनके अंदर क्या देखते हो, ठीक है, क्या मतलब क्यों आपको इनसे प्यार है, लगाव है, क्यों, ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है, किस लिए? यस, बॉटम ऑफ द डेक इज नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। सी, मैंने बोला आपको कि अगर आपको छोड़ के किसी के पास गए थे तो इनको समझ आ गया है कि कितना पानी है वहां पे, कितने पानी में है चीजें। इनको समझ में आ गया है कि कोई भी इनको उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जैसे आप करते हो। एज मैंने बोला ना आपको कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। क्यों हो? क्योंकि आप इनको जिस तरीके से समझते हो, आप इनको जिस तरीके से प्यार करते हो, आप जो इनको देते हो वो कोई भी नहीं दे सकता। क्योंकि ये पर्सन जो है ये बहुत इगोइस्टिक काइंड ऑफ, बहुत ही ज्यादा ऐसा है जो एक्सप्रेस नहीं करता। ये ऐसा टाइप का पर्सन है जो जिसको चाहिए, जो इमोशनली इतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ऐसे टाइप के है ये। मतलब आपको ज्यादा अपना इनपुट देना होगा, ऐसे टाइप के हैं। तो दैट्स वाई क्या कह रहे हैं कि आपके जैसे इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। तो आप जो है समझते थे, आप बिना बोले भी समझ जाते थे चीजें, और उस चीज को इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया, जाने दिया वैसे ही। तो अब जो है पछता रहे हैं। ओके, तो आई विल सजेस्ट यू कि करने दीजिए जो ये चल रहा है ना, इनके साथ चलने दीजिए, अपनी एनर्जी मत दो इनको। आप देखना ये खुद आएंगे। यस, थोड़ा टाइम लगेगा बट आएंगे खुद ही। ओके, रेस्ट इज अपॉन यू, मैं आपको बस सजेशन दे सकती हूँ। ओके, यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, 5/15/25, 9/19/29, 2/12/22, 1/10/1998, सॉरी 28 एंड 31। यस, तो ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मई, जनवरी, सितंबर एंड फरवरी, अप्रैल, दिसंबर, ये कुछ मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ओके, कुछ लेटर्स देख लेते हैं जो इनके नेम में हो सकते हैं या फिर इनके नेम के इनिशियल हो सकता है। ओके, let me check. Wait a second guys. ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं। लेट्स सी, नॉट काफ़ी सारे बट आए हैं। H M W R C। ओके, तो H M W R C ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड रीडिंग को क्लेम जरूर करना है आपको, 11/11 लिख के क्लेम जरूर कीजिएगा रीडिंग को। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।